इसके बाद सीन एक बहुत ही आलीशान घर में शिफ्ट हुआ, जहाँ मीनू नाम का एक बूढ़ा आदमी लगभग मरने की कगार पर लेटा हुआ था। पेशेंट की बड़ी बेटी ने बाहर आकर डॉक्टर को फोन किया, तुमने तो कहा था पिताजी ठीक हो जाएंगे, उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। और तभी पीछे से वो बुढ़ा बिस्तर पर बैठ गया और बोला कि भूख लगी है, खाने को लेकर आओ। अब वो काफी हद तक ठीक लग रहा था। उसके हाथ पर भी एक अजीब सा निशान था। ये साफ था कि उस अमीर बुढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद है। तभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने आराम से अपनी उंगलियां चटकाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहाँ जहाँ वो जाता बिजली के करंट में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। इस लड़के का नाम है जीरो। वो सड़क को पार करके एक बिल्डिंग में गया। उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीन पर सब कुछ जीत लिया। फिर वो सभी जीते हुए पैसों से लग्जरी सामान खरीदने लगा। जीरो भी उन्हीं 6 लोगों में से एक था जिनको पार्ट्स मिले थे। वो इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। उसकी जिंदगी इजी मोड पर चल गई थी, वो मजे ले रहा था। फिर हम दोबारा से लीजा को देखते हैं। वो इस वक्त टॉम और सोफिया नाम की उस औरत के साथ खाने पर आई थी, ताकि एक दूसरे को अपनी सुपर पावर समझा सके। टॉम ने बताया कि मुझे नए लंग्स मिले, इसीलिए उसकी ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी हुई है। अगर वो जोर से फूंक मार दे तो तूफान आ जाता है। लेकिन सोफिया ने कहा कि मैंने तो अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं की। इस पर टॉम ने कहा कि चिंता मत करो, जब सारे खास लोग साथ आ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत भी खुद ब खुद जाग जाएगी। तभी अचानक उनके ऊपर लगे हुए बल्ब्स झिलमिलाने लगे। इसके बाद वहाँ जीरो की एंट्री हुई। उन तीनों को पहले से जानता था। उसने बताया कि ठीक ठाक दूरी पर उसे पता चल जाता है कि दूसरे बंदे के अंदर सुपर पावर्स हैं, क्योंकि उसे ट्रांसप्लांट में आंखें मिली हैं। टॉम को ये नया लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने लीजा से कहा भी कि ऐसे ही सबके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम में से कोई ना कोई तो बुरा भी होगा जो ये सारी ताकत अपने लिए चाहेगा। सोच समझ के भरोसा करना पड़ेगा लोगों पर। और फिर अगले दिन लीसा को अपने फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे कहीं बुलाया था। वो रोज की तरह गेम खेलते वक्त चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और अब कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उससे सारा पैसा वापस चाहते थे। क्या बे पिकाचू है तू, उंगलियां मटका के बिजली हिला देता है। वो तीनों उसकी मदद करने वहाँ पहुंच गए, लेकिन टॉम को उसकी मदद नहीं करनी थी। वो पैर खुजाता हुआ वॉशरूम में चला गया, क्योंकि उसे जीरो कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। उसने सोफिया की ड्रिंक से स्ट्रॉ निकाली और टॉम की नाक के नीचे लगा दी। इससे टॉम को जबरदस्त छींक आई और उसके मुंह से इतनी भयंकर हवा निकली कि सारे गुंडे उड़ गए।